फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात पर वजीर आज़म इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, फ्रांसीसी सदर के बयान से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मैक्रोन इंतहा पसंदी मुस्तरद करने के बजाय तकसीम बढ़ा रहे हैं। कम इल्मी और जहालत पर मबनी बयानात इंतहा पसंदी को मजीद फरोग देते हैं। दुनिया मजीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वफाकी वजीर मुराद सईद ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। कहा, नवाज शरीफ पर भारत ने भारी सरमायाकारी कर रखी है। नवाज शरीफ के बयानात आलमी अदालतों में सबूत के तौर पर पेश हुए। भारतीय मीडिया भी शादियाने बजा रहा है। नवाज शरीफ ने नाअहली के बाद एक लॉबिस्ट से मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ साजिश की बात हुई। पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है। हमने अपने मुल्क पर कोई समझौता नहीं करना। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोयटा में पावर शो। अयूब स्टेडियम में जलसा। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान स्टेज पर मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित से वीडियो लिंक के जरिए खिताब मुतवक्के। दहशत गर्दी के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। शहर में दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। मोबाइल फोन सर्विस भी मअतल। नेक्टा का एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था और बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस थ्रेट को बड़ा संजीदा लिया। नेक्टा के थ्रेट अलर्ट को हमने संजीदगी से लिया। अपोजिशन जलसे की तारीख बदल लेती तो कौन सी कयामत आ जाती। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं, पीडीएम क़यादत को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। जलसा गाह के अतराफ भी सिक्योरिटी सख्त है। आज अपोजिशन के लकी रानी सर्किस की नाकामी का हैट्रिक हो गई है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान की लफ्जी गोलाबारी। कहा, गैर मुत्तहदा अपोजिशन की पीडीएम भानमती का कुंबा है। इख्तिलाफात का ये आलम है कि बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी। बेगम सफदर का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल लंदन जाने की दुहाई है। अगर इमरान साहब ने ऑरेंज ट्रेन ना रोकी होती तो आज पाकिस्तान की आवाम उस पर सफ़र कर रही होती। ये तमाम चेहरे जो उस वक़्त इन मंसूबों के खिलाफ थे, आज उन पर तख्तियां लगा रहे। पीटीआई जिन मंसूबों के खिलाफ थी, आज उसी पर तख्तियां लगा रही है। इन्होंने आवाम के फ़ायदे के मंसूबों को मुतनाज़ बनाया। शहबाज शरीफ के मुकाबले बुज़दार को वज़ीर आला लगाया। तरक्की देने वाले को जेल में डाल दिया। मरियम औरंगजेब की तनकीद, शहबाज गिल का करारा जवाब। कहा, छोटे मियाँ करप्शन और लूट मार पर सलाखों के पीछे हैं। सेहत और तालीम के फंड्स ऑरेंज लाइन में इस्तेमाल किए गए। बेशर्मी की इंतहा है। करप्शन करने वाले को शुक्रिया कहा जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का क्लाइमैक्स इसी पैक का मंसूबा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मास ट्रांजिट मंसूबा लाहौर के शहरियों को सफ़र की आलमी मेयार की सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 27 किलोमीटर तवील फासला सिर्फ 45 मिनट में तय होगा। यकतरफा किराया 40 रुपये मुकर्रर। उस्मान बुज़दार ने मंसूबे को पाक चीन दोस्ती की बेहतरीन मिसाल करार दिया। कहा, सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए 15 अरब की सब्सिडी दी गई है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के नैब ज़दगान ने ऑरेंज ट्रेन को खुद साख्ता इफ्तिताह किया। पशेमानी और नदामत के बजाय जश्न मनाना ढिठाई का सबूत है। फवाद चौधरी बोले, मसला मंसूबों में प्लानिंग का फुकदान, पैसों का ज़िया और गैर मंतकी सब्सिडी है। भारत की एक और रुसवाई। FATF प्लानरी के दौरान पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ से भारत के छक्के छूट गए। भारतीय मीडिया के सवाल पर सदर FATF ने कवानीन बताए। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान को ऑन साइट विजिट नहीं मिला।
FATF के सदर बोले कंसल्टेशन खुफिया अमल है, जब फ्लोर नहीं मिला तो हिमायत या मुखालफत कैसी। पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर अमल की तारीफ भारत के सिवा तमाम ममालिक ने की। गवर्नमेंट की एक बड़ी फतह है, किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं। अगर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस अगर उनकी फॉरेन वेल्थ है अनएक्सप्लेन्ड है तो ये बड़ा स्टिग्मा है। जस्टिस फाइज केस में हुकूमत की किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की फतह है। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं तरीक़ा कार में खामियों की वजह से रेफरेंस कालादम हुआ। फैसले में साफ लिखा है पब्लिक ऑफिस होल्डर की बाहर जायदाद गैर जाहिर शुदा है तो ये बड़ा मामला है। जस्टिस फाइज ईसा वाज़े करें रकम कहाँ से आई, अब जज के जवाब कितने इत्मीनान बख्श हैं, इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मौत की तादाद 6,736 हो गई। 832 नए केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस की तादाद 10,668 रह गई। चीनी घ्यो आटा सब चीज़ महंगी, दालें भी महंगी है, सब्जी भी महंगी है। गरीब बंदा कुछ नहीं लेके खा सकता। 320 रुपए मटर मिल रहा है, 200 रुपए किलो टमाटर है, 600 रुपए किलो अदरक का सुना रहे हैं। हुकूमत के दावे हैं, बाकी काम किसी को कोई नहीं है। मुल्क भर में महंगाई की अलगार, अवाम के लिए पेट भर कर खाना भी दुश्वार, बचत बाजार भी जेब पर भारी। मुल्तान में इंतजामिया का एक्शन, रेट लिस्ट ना लगाने वाले 58 दुकानदार गिरफ्तार, 2 लाख से जायद के जुर्माने। वजीर आजम की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ, सस्ता बाजार कायम। में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर विफाकी वज़रा पर हम। फवाद चौधरी कहते हैं अच्छी तरह समझ लो, हुर्मत रसूल हमारे ईमान का हिस्सा है। फ्रांस के ना समझ शिद्दत पसंदों को दुनिया का अमन अजीज नहीं। असद उमर बोले आज़ादी इजहार की राय की आड़ में तौहीन की इजाज़त मुनाफिकत और काबिल मजम्मत है। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और मुतनाज़े बयान पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान फ्रांसीसी सदर पर बरहम, कहते हैं मैक्रोन को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। यूरोप को इस्लाम दुश्मनी ले डूबेगी। कुवैत और कतर समेत कई ममालिक में गम गुस्सा, फ्रांस के खिलाफ रैलियां, फ्रांसीसी मसनूआत का भी बाइकॉट। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर गली गली दुरूदो सलाम की सदाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।